नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट। कैसे आप सब, आज का एग्जाम कैसा गया आप लोगों का? ये जो मेरा वीडियो है खास तौर से क्लास 10th के बच्चों के लिए है। एग्जाम देंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि बीच में आप मिलाइएगा, मैं वीडियो बना देता हूं आपकी उत्सुकता भर शांत करने को। अभी आप लोग विषय की गणित की तैयारी में लगे होंगे, कल एग्जाम होगा और लगातार लगे भी रहना चाहिए। आप जब 22 को आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा फिर आंसर की मिलाइएगा, मेरा तो सजेशन यही रहेगा। लेकिन मैं बना दूंगा पांचों सब्जेक्ट का। तब तक अभी मैं आपके लिए जो आंसर की लेकर के आया हूं, आज जो 17 फरवरी को हिंदी की प्रथम पाली में परीक्षा हुई उसका आंसर की लेकर के मैं आप लोगों के लिए आया हूं। तो बिना समय जाया किए फटाफट हम इसके आंसर की को मिला लेते हैं, क्योंकि आप लोग अब ये भी एग्जाम से आए होंगे, थके हारे होंगे और बहुत कुछ आपको गणित में पढ़ना भी है। क्योंकि सबसे टफ अगर 10th के स्टूडेंट को लगता है VSCB में, तो वो सब्जेक्ट होता है गणित। वैसे अलग अलग छात्रों की अलग अलग रुचियां हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से बच्चों को जो एनालिसिस किया, बच्चों का जो अवलोकन किया हूं, उसमें देखता हूं तो गणित में ही बच्चे थोड़े से घबराते हैं। चले, पहला क्वेश्चन था पप्पाती लगभग कितने साल की थी? तो आपको पता है कि पप्पाती 12 साल की थी। उसे बुखार लगा था और मां लेकर के अस्पताल में भर्ती कराने के लिए शहर गई हुई थी। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, मां शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो मां शीर्षक पाठ के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। आज मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं, इसलिए बहुत समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर हिट करूंगा। आप देखिए, जल्दी से वीडियो को खत्म करना है। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी? तो आपको पता है कि पान सुपारी खाया करती थी, दही मंगम्मा बेची करती थी। छोड़िए उसको, जो बेचती थी नहीं बेचती थी उसका चर्चा नहीं करना है। खाती क्या थी? पान सुपारी। आपने दिया है तो ठीक है। और एक कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जागता है। यह कथन किसका था? तो ये कथन माँ जी का था। किसका था? माँ जी का कथन था। आगे देखिए, रसूलन बाई कौन थी? आपको पता होगा, बिस्मिल्लाह खां। रसूलन बाई कचौड़ी वाली गली, उसमें गायिका थी। रसूलन बाई कौन थी? गायिका थी। सही गया होगा आप लोगों का। मैं फिर भी एक बार मिलाने की कोशिश करता हूं। आगे देखिए, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? आप अपने किताब में पढ़े होंगे, यार जुलाहे के नाम से किया है। किस नाम से किया है? यार जुलाहे के नाम से। चलिए, बहुवचन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बहुवचन पत्रिका का संपादन किया था यतीन्द्र मिश्र ने। किसने किया था? यतीन्द्र मिश्र ने। शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? तो शहर अब भी संभावना है अशोक वाजपेयी की रचना है। किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है। आप जानते हैं बहादुर और मछली कहानी है, भारत माता कविता है। अभी अब उतना जिक्र नहीं करेंगे हम। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। ये किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। निम्न में से पंचमाक्षर कौन सा है? तो पंचमाक्षर मतलब 5वां अक्षर होता है, तो स्पष्ट है कि 9 पंचमाक्षर हो गया। आगे बढ़े आप। किन वर्णों के मेल से, त्र किन वर्णों के मेल से बना है? जब मैं पढ़ाया था, वर्ण चैप्टर मेरा एक है, तो और र के मेल से बना है त्र। यहां देख लीजिए, आपका बी ऑप्शन आंसर होगा। यहां तो र अ किया, इसमें हलंत नहीं है तो इसे बनेगा ही नहीं, इसलिए तो और र के मिलने से बना हुआ है। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर आप देखिए, क व्यंजन हो गया, वो ह्रस्व है, अ ह्रस्व है, तो दीर्घी जो है वो दीर्घ स्वर है। दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान है उपमध्यानाम ओष्ठौ। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? ओष्ठ होता है। दीर्घ ऊ का उच्चारण, ह्रस्व और दीर्घ दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? ओष्ठ होता है। निम्न में से कौन सा उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। आप जानते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसमें से हम देखेंगे कौन सा वर्ण आ गया है यहाँ। तो मूर्धन्य स आ चुका है, ये बिल्कुल सही होगा आपका। जापू जी किसकी रचना? जापू जी, रहीराज, सोहिला, आशा दीवार किसकी रचना थी? तो गुरु नानक देव की रचना थी। तो गुरु नानक इसमें आप लोग लगाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं लगाए हैं, थोड़ा एक आध मिस्टेक भी हो गया तो उसको माइंड मेकअप नहीं करना है। चलिए, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो आपको पता है कि रसखान सवया छंद में सिद्ध थे। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? सवया छंद में। जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने। जीर्ण जनपद किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर की रचना है। आगे बढ़िए। घनानंद किस भाषा में लिखते थे? घनानंद ब्रज भाषा में लिखते थे। किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा। देखिए, मैं डायरेक्ट ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट आंसर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग मिला लेंगे। सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या था? सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम था मनोरमा देवी। क्या नाम था? मनोरमा देवी।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो मनः जोड़ योग मनोयोग होगा। ये स्वर संधि है, अन्वित अनुजोड़ित स्वर संधि है, उल्लंघन व्यंजन संधि है, मनोयोग स्वर संधि होगा, अति विसर्ग संधि होगा। मनोयोग क्या है? विसर्ग संधि। मनः जोड़ योग, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, मनः जोड़ योग। ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। क्वेश्चन 100 है। उपजोड़ इच्छा और ई मिलकर के ए बन गया है उपेक्षा। इससे शब्द क्या बनेगा आपका? उपेक्षा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अपना अपना सेट जो भी हो उस हिसाब से मिला लीजिएगा आप लोग। नारायण शब्द का संधि विच्छेद होगा नार जोड़ अयन। नारायण का संधि विच्छेद क्या होता है? नार जोड़ अयन। अगला क्वेश्चन देखिए, तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है तत्व जोड़ हित। जिनका भी क्वेश्चन है सही है, तत्व जोड़ हित, लेकिन कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं। राह खर्च शब्द का समास विग्रह होगा राह के लिए खर्च। राह खर्च का मतलब क्या होता है? राह के लिए जो दिया गया खर्च है वो होता है चतुर्थी तत्पुरुष होगा ये, राह के लिए खर्च, राह खर्च। अगला देखिए, थान भर कपड़ा। थान भर कपड़ा जब ये आ गया, कौन सा विशेषण का उदाहरण है? परिमाणवाचक उदाहरण है, परिमाणवाचक का उदाहरण है। शाश्वत शाश्वत खाता होगा, संभावना है, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण होगा, ये सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो प्रेमा सोती है, सोना अकर्मक क्रिया है, सब में कर्म है, इसमें घास खाती है, बिस्कुट खाता है, गीत गाती है, सब में कर्म है, यहाँ अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बिल से बाहर, ये तो विश्लेषो अपादान पंचमी विभक्ति है, तो अपादान कारक हो जाएगा यहाँ। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती, कौन सा छंद कहलाता है? तो दोहा कहलाता है, आपको पता होगा। 4 चरण और 16-16 मात्राएं किस चरण में आती है? तो दोहा में आती है। जहां वर्णों का एक या अनेक बार आवृत्ति हो, कौन अलंकार होता है? तो देखिए इस बार ये नया पूछा है, अलंकार वैसे पूछ नहीं रहा था, तो पूछा भी है, तो वर्णों की आवृत्ति आसान सा पूछा है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे महीपति मुदित मन मंदिर चले, मौ की आवृत्ति हो गई, तो यहां कौन सा अलंकार आ गया? अनुप्रास अलंकार आ गया। आगे बढ़िए आप। किसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं? तो वर्ग मतलब 5 को वर्ग होता है, क वर्ग से प वर्ग तक, इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्गीय स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं हम? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। निम्न में से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अल्पप्राण होता है, नहीं सॉरी, पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो यहां पर अल्पप्राण व्यंजन है। तो पहला व्यंजन दिया गया है कौन? ये ठौ दिया गया है, तो अल्पप्राण में यही आएगा, ठौ आएगा, पहला वर्ण है। निम्न से कौन महाप्राण है? तो महाप्राण में दूसरा और चौथा, तो दूसरा में देखिए कौन सा दिया है? क प च नौ, पहला, तीसरा और पांचवा क प च न। ये कुछ क्लियर नहीं है पीडीएफ में, ये वर्ण कौन सा है। डी के साथ ही चलेंगे हम। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द है दुष्कर, ठीक है, संशोधन ठीक है, वैदेही ठीक है, सीढ़ियां अशुद्ध शब्द हो गया। डी। दोष शब्द का विशेषण होगा दूषित। दोष का विशेषण क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखिए, तामस शब्द का पर्यायवाची। देखिए क्वेश्चन बोर्ड का डाउट है भाई मेरे, पर्यायवाची एक भी नहीं है, इसका विशेषण पूछना चाहिए था। यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या कि पर्यायवाची, तो यहाँ मैं थोड़ा डाउटफुल था इसलिए रुक गया। तो तामसिक होगा, इसका विशेषण होगा, जो भी आंसर दे बोर्ड अपना जाने। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, ये कौन सा वाक्य है? तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि ये एक वाक्य दूसरे वाक्य से मिला हुआ है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाच का उदाहरण है? तो कर्मवाच का उदाहरण, रवि विद्यालय जाता है, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। हाँ, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, मिल ही गया, तो हमको आगे बढ़ना ही नहीं है। ये आपका कर्मवाच का उदाहरण हो गया। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परि जोड़ आप, परि उपसर्ग है पर्याप्त शब्द में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आ लगेगा आघात में। कुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कु उपसर्ग लगेगा। लुटिया, इया, लुटिया में कौन सा प्रत्यय है? इया प्रत्यय है। काफी रिनाउंड क्वेश्चंस आपको पूछे गए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय में 1908 ईस्वी में, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में। किसके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो अज्ञे के पिता थे हीरानंद शास्त्री, जो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, आप लोग पढ़े होंगे। अब अगला चलिए, एक वृक्ष की हत्या
के शीर्षक कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या के शीर्षक के कवि हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि है? तो बांग्ला भाषा के। रविंद्र बाबू के बाद अगर सर्वाधिक चर्चित कवि रहे हैं तो जीवनानंद दास ही रहे हैं। बीजाक्षर किसकी रचना है? तो अनामिका की रचना है। बीजाक्षर से आप लोगों में अक्षर ज्ञान लिया गया है। रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम था मारिया रिल्के। क्या नाम था? मारिया रिल्के। जिजीविका शब्द का अर्थ होता है जीने की लालसा। जिजीविका शब्द का अर्थ क्या होता है? जीने की लालसा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष से क्या प्रार्थना करते थे? सुर मांगते थे। उन्होंने काशी विश्वनाथ से अपना सुर कहते थे देने के लिए। नौकर की कमीज किसकी रचना है? नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अविन्यो साथ रखकर 30 संयुक्त कविताएं किसने लिखी थी? तो पिकासे, मेरी और त्रियाल ने लिखी थी। पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया था? तो पिता से बनवाया था। किससे बनवाया था? अपने बाबूजी से बनवाया था। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आप लोग जान रहे हैं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया रामविलास शर्मा से। बहादुर कहां से भाग कर आया था? तो नेपाल से। नेपाली लड़का था वो। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर राम सीए, सीताराम की आकृति थी, राम सीए लिखा गया था। प्राणी शक्तियों का ऐसा अनुमान कि मनुष्य अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। नाखून क्यों बढ़ते? हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी निबंध की पंक्ति है। मैक्स मुलर किस रचना का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया था? आपको पता होगा, मेघदूत, कंठ और केन उपनिषदों का उन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में कौन जीतता है? तो अक्सर महल वाले जीतते हैं। कौन जीतता है? तो महल वाला। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो सीता है। उड़ीसा में बाढ़ आता है, सब बह जाता है उसका। अच्युत उसके बेटे का नाम होता है, छोड़िए उसको। सुमित्रानंदन पंत किस बात की कवि है? तो छायावाद की। छायावाद के 4 स्तंभ, जिसमें सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के तौर पर आते हैं। हिरोशिमा पाठ के रचनाकार हैं अज्ञे। हिरोशिमा पाठ के रचनाकार कौन है? अज्ञे। साहिवा अज्ञे, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन अज्ञे। तो निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कथाओं के भी अनुवादक हैं? तो यह है बीरेन डंगवाल। नेमत शब्द का अर्थ होता है ईश्वर की देन। नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? ईश्वर की देन। उदात्त शब्द का अर्थ है उन्नत। उदात्त शब्द का क्या अर्थ होता है? उन्नत। सयानप शब्द का अर्थ है चतुराई। सयानप का क्या अर्थ है? चतुराई। गुरु नानक को किस मुगल बाद सम्राट से भेंट हुई थी? तो आपको पता है बाबर से भेंट हुई थी। फाटक में देखो भरे बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है? तो इसके ये तो स्वदेशी शीर्षक कविता से ली गई है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके कवि हैं। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ की लिखावट को कहते हैं हस्तलिपि। साखी शब्द का अर्थ होता है गवाही, साक्षी, गवाही होता है। जिसे नहीं जीता जा सके उसके लिए अजय आता है। जिसे नहीं जीता जा सके उसके लिए कौन सा शब्द होता है? अजय। जिसका तेज निकल गया हो उसके लिए एक निस्तेज। जिसका तेज निकल गया हो उसके लिए निस्तेज। कायर शब्द का विलोम है निडर। कायर का विलोम क्या हो जाएगा? निडर। ज्योति शब्द का विलोम है, तो ज्योति शब्द का विलोम हो जाएगा आपका, ज्योति प्रकाश होता है, तम मतलब अंधेरा होता है, तो ज्योति शब्द का विलोम क्या हो गया? तम। जंगम शब्द का विलोम है, जंगम का अस्थावर हो जाता है। जंगम का क्या होता है? अस्थावर। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है प्रसून। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रसून। बस मिला लीजिएगा और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। सरस्वती पर्यायवाची शब्द है वागीसा। क्लियर है? वागीसा है। घर का पर्यायवाची होता है गे। घर का पर्यायवाची क्या है इसमें? गे। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही है, गटिक किया हुआ है, हम देख लिए। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? कृत्रिम गलत है। धुआं, वाहिनी, सूरज। वाहिनी सही होगा। फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय? एरा है। फुफेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा। पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आकू। मानवता किस शब्द का उदाहरण है? मानवता तो यौगिक शब्द हो जाएगा क्योंकि योग रूढ़ होगा नहीं। मानव का विशेष गुण ग्रहण किया तो हाँ यौगिक ही होगा। आगे बढ़िए। खलिहान किस शब्द का उदाहरण? देशज हो गया खलिहान। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक हो गया, खट्टा से खटास बन गया। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक कड़ाई, परिजात, दाल, दाना। परिजात एक पर्टिकुलर फूल का नाम है बच्चों, पर्टिकुलर फूल का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा परिजात। सांप शब्द का स्त्रीलिंग होता है सांपिन। सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो गया? सांपिन। ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विवाह हो गया, डी नंबर है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11। दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कुछ जब ही आ गया तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया।
किसका हो गया, अनिश्चयवाचक। तो मैंने पूरे आंसर तो आपको दे दिए, 100 का 100 मिला लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि 50 से 50 आप लोगों का सही होगा। फिर कल अगले सब्जेक्ट के साथ और सेकंड सीटिंग का भी मैं बना दूंगा, जैसे मुझे समय मिलेगा, थोड़ा कम टाइम मिलता है तो उस हिसाब से मैं बनाता हूँ। आज के लिए तब तक के लिए थैंक यू।